अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि जब दुनिया जुल्म से भर जाएगी तब अल्लाह एक ऐसे बंदे को भेजेगा जो इंसाफ कायम करेगा? लेकिन उनके आने से पहले कौन कौन सी निशानियां जाहिर होंगी? दोस्तों, इस्लामी रिवायतों में क़यामत से पहले कुछ बड़ी निशानियों का जिक्र मिलता है। उन्हीं में से एक अजीम निशानी है हजरत इमाम मेहदी का ज़हूर। रिवायतों के मुताबिक उनका नाम मुहम्मद होगा और उनके वालिद का नाम अब्दुल्लाह होगा। वे अहले बैत में से होंगे, यानी प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से। ज़हूर से पहले दुनिया का हाल कहा गया है कि उनके आने से पहले दुनिया में फितना और फसाद बढ़ जाएगा, जुल्म आम हो जाएगा, अमानत में खयानत होगी, सच बोलने वाले कम हो जाएंगे, लोग दुनियावी दौलत और शोहरत के पीछे भागेंगे, हर तरफ बेचैनी होगी, इंसाफ सिर्फ नाम का रह जाएगा, गरीब और मजलूम मदद के लिए तरसेंगे। ऐसे मुश्किल दौर में लोग एक सच्चे रहबर की तलाश करेंगे। मक्का में ज़हूरी रिवायतों में आता है कि इमाम मेहदी अस का ज़हूर मक्का में होगा। शुरुआत में लोग उन्हें पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन जब हालात बहुत सख्त हो जाएंगे, कुछ नेक लोग उन्हें पहचान कर उनके हाथ पर बैत करेंगे। ये बैत खाना काबा के पास होगी। धीरे धीरे मोमिन लोग उनके साथ जुड़ने लगेंगे। कहा जाता है कि उनके खास साथियों की तादाद 313 होगी, जैसे गाजवा ई बद्र में थे। इंसाफ का दौर जब अल्लाह उन्हें जिम्मेदारी देगा तो वे दुनिया को इंसाफ से भर देंगे, जैसे पहले वो जुल्म से भरी होगी। दौलत बराबरी से बांटी जाएगी, अमन कायम होगा, लोगों के दिलों से नफरत कम होगी, गरीबों का हक उन्हें मिलेगा। एक ऐसा दौर होगा जब इंसाफ और सच्चाई की जीत होगी। लेकिन दोस्तों, सबसे अहम सवाल यह है, अगर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आज जाहिर हो जाए तो क्या हम उनके साथ खड़े होने के काबिल हैं? क्या हमारा ईमान मजबूत है? क्या हम सच के लिए खड़े हो सकते हैं? क्या हम बुराइयों से बच रहे हैं? ज़हूर की निशानियां सिर्फ जानने के लिए नहीं, बल्कि खुद को सुधारने के लिए है। हमें चाहिए कि अपने ईमान को मजबूत करें, नमाज और दुआ का एहतमाम करें, झूठ और जुल्म से बचें, फितनों से अल्लाह की पनाह मांगें, क्योंकि असली काम ये नहीं कि हम सिर्फ निशानियां गिनें, बल्कि ये है कि हम खुद को उस दौर के लिए तैयार करें। शायद हम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को अपनी आंखों से न देख पाए, लेकिन अगर हमारा ईमान सच्चा हुआ तो अल्लाह हमें उनके नेक साथियों में शामिल कर सकता है, इंशाअल्लाह।